वालेकुम जी। आज का शो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। शो मेरा मतलब है आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आपको ग्लोबल विलेज की सैर कराएंगे, अपना स्टूडियो अपार्टमेंट का होम टूर कराएंगे और इसके अलावा बॉलीवुड किंग शाहरुख खान से मुलाकात करवाएंगे। यहाँ पे बालों को किस तरह अच्छे कर्ल्स किए जाते हैं उसकी एक नाकाम कोशिश करने की कोशिश की गई थी, जेडी फिर भी नाकाम ही रही। अच्छा जी, ये ड्रामे तो चलते रहेंगे क्योंकि ये स्यापे लड़कियों के तो कभी खत्म होते ही नहीं है। आए मैं आपको देती हूँ अपने स्टूडियो अपार्टमेंट का टूर। पहले आ जाता है जी किचन और मैं ये दिखा रही हूँ जी हमारा खूबसूरत सा छोटा सा किचन। यहाँ पे आप बस ये स्विचेस चेक करें। एक तो हमारे यहाँ स्विचेस, तारे, फिर बटन कभी खराब हो जाता है, कभी बटन प्लेट खराब हो जाती है, कभी स्विच की तार जल जाती है। मतलब स्यापा है कि ख़त्म ही नहीं होता। इस स्यापे से जान छुड़ाने के लिए इनकी ये टेक्नोलॉजी है कि वॉशिंग मशीन का एक स्विच लगा दिए, बस ऑन करो तो कपड़े धो लो। हम जब भी आते हैं होटल में स्टे करते हैं और अब हमारे 2-3 काम थे। अभी हम फिलहाल तो पाकिस्तान जा रहे हैं, आज रात को हमारी फ्लाइट है, लेकिन हमने वापस आना है तो इसी अपार्टमेंट में रहना है। तो हमारे थोड़े से काम है, वो जब फिनिश हो जाएंगे हम इसको भी रेंट आउट कर देंगे। एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, बस यहाँ पे एक मसला है, डिश वॉशर नहीं है। आई थिंक इस अपार्टमेंट, क्योंकि ये स्टूडियो अपार्टमेंट है तो इसकी इतनी जगह नहीं थी या आई डोंट नो क्या मसला है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डिश वॉशर नहीं लगाया। साथ ही रेफ्रिजरेटर है, बस ऑन करो तो फ्रिज थोड़ा चल पवेगा। वैसे यहाँ पे रह सकता एक ही बंदा है क्योंकि 2 बंदों के लिए तो बड़ी ही मुश्किल है, टकराते ही रहते हैं आपस में। और साथ ही राइट साइड पे है बाथरूम। अभी इसको सेट करना है थोड़ा। और ये है हमारा एक छोटा सा खूबसूरत सा बेडरूम। और लेफ्ट साइड पे अभी टीवी कंसोल लगना है और टीवी इंस्टॉल होना है। तब तक मैंने बैग यहाँ पे रख दिए हैं ताकि जगह फालतू में ऐसे खाली ना पड़ी रहे। यहाँ पे जैसी मैंने सेटिंग चाह रही थी ना वैसी ही होगी अल्हम्दुलिल्लाह से। इतनी स्पेस थी, हम बाकायदा मेजरमेंट करके सोफे की और बेड की लेके गए थे ताकि हम कोई चीज़ बड़ी ना ले आए, क्योंकि स्टूडियो अपार्टमेंट में आपने बहुत सोच समझ के सेटिंग करनी होती है। सोफे के ऊपर अभी पेंटिंग लगनी थी क्योंकि मेरा माइंड ये था कि हम जो बेड है उसकी बैक साइड पे वॉलपेपर लगवाएंगे और जो सोफे के ऊपर हम पेंटिंग लगाएंगे। लेकिन समहाउ जो वॉलपेपर हमारे पास पड़ा हुआ था वो शॉर्ट हो गया, तो फिर जो पेंटिंग थी वो मैंने कहा वो बेड के ऊपर लगा देते हैं। वहाँ पे भी सूट नहीं की, अब ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तो फिर जो है इसका हल ये मैंने निकाला है कि अब दोबारा बंदे को बुलाएंगे, उसको कहेंगे कि ये वाली पेंटिंग सोफ़े के ऊपर लगा दो और बेड के ऊपर पेंटिंग जो है वो हम कोई बड़ी सी खूबसूरत सी लेके आएंगे जो मैच करे बेडशीट के साथ भी और दीवार के ऊपर हैंग हुई भी बहुत अच्छी लगे। और यहाँ से आप बालकनी का व्यू देखें। मुझे तो शाम के टाइम जो यहाँ पे खूबसूरत लगता है ना, मैं कहती हूँ। और आजकल दुबई का मौसम इतना अच्छा हुआ है कि आप बिलीव करें कि इस्लामाबाद और दुबई के मौसम को आप रिलेट कर सकते हैं जनवरी, फेब और मार्च में। यहाँ पे अब मोहतरमा तैयार हो चुकी हैं और यहाँ पे हम निकल रहे हैं ग्लोबल विलेज के लिए। इतनी कोई खूबसूरत लैंडस्केपिंग इन लोगों ने की हुई है। रोड की साइड्स पे हर तरफ ग्रीनरी, इन्होंने रेत को सोना बना दिया। जब से देखा मैंने तुझको क्या बात है जी, क्या बात है वाह जी वाह। आशिक तो नहीं। ये मेरे लिए गा रहे हैं? जी जी जी, पड़ोसन के लिए गा रहा हूँ। पड़ोसन कोई है ही नहीं आपकी, मैं ही हूँ। फिर कुछ नहीं तो सोचा कि कैसे ही मैंने कहा ऑप्शन तो मौजूद होता है ना दूसरा, इसलिए।
अच्छा, ग्लोबल विलेज अभी हम पहुंच चुके हैं और मैं आपको बताना चाहती हूं कि शुरू में इन्होंने कुछ स्टॉल्स लगा के इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की, क्योंकि दुबई में काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। तो इन्होंने इस टूरिस्ट अट्रैक्शन को इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया कि अब इन्होंने सारी की सारी कंट्रीज़ को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि ये कंट्री, और उसके ऊपर नाम दिया है। फिर उनका जो भी फूड है, उनका जो कल्चर है, उनके जो कपड़े हैं, हर चीज़ को यहाँ पे उन्होंने दिखाने की कोशिश की है और इससे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। फिर यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े इवेंट्स भी होते हैं, कोई भी सेलिब्रिटी, स्टार, सिंगर, यहाँ पे आतिफ असलम और काफ़ी सारे पाकिस्तानी सिंगर के कॉन्सर्ट भी हो चुके हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा घूमे फिरेंगे। फिर मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, हमने सोचा फूड स्ट्रीट से, हालांकि तुर्की में मैं रहती हूँ लेकिन यहाँ पे आके मुझे टर्किश फूड खाने की क्रेविंग हो रही थी। फिर यहाँ से हमने बीफ शवारमा लिया। और उसके बाद जो है वो हम गए मेन जहाँ पे इवेंट हो रहा था, जहाँ पे शाहरुख खान ने आना था। इतना ज़्यादा रश था क्योंकि ये पेड टिकट्स नहीं थे, फ्री में था और लोग इतने ज़्यादा आए हुए थे। लोगों के जमा होने की जगह 2000 की थी और लोग आ गए 50,000 या आई डोंट नो इससे भी ज़्यादा। तो बस बहुत ही भगदड़ मची हुई थी और बहुत बुरे हाल थे। लेकिन शाहरुख खान को देखने के लिए हर कोई चाह रहा था कि उसको देखे, तो बस ना पूछें कि क्या हाल था। और हम जब एक दफ़ा रश में चले गए तो अब निकलना मुश्किल था। फाइनली हमने बस शाहरुख खान को देखा। हिंदी ओके, मैं मिक्स करता रहूँगा थोड़ा बहुत क्योंकि मेरे फैंस बहुत इंटरनेशनल भी हैं। इंडियंस and all I want to say is I came here last time and when all the organizers here said can I come back here, मेरे दिल में बस एक ही तमन्ना आई कि मैं जल्दी से यहाँ पर वापस आऊँ, सब बड़े बूढ़ों को मिलूँ, दोस्तों को मिलूँ, बच्चों को मिलूँ। So I'm so glad to be here. Thank you Global Village for calling me back. Thank you Dubai
for being so wonderful. आप सबको all the way to the back तहे दिल से बहुत बहुत ये वाला डायलॉग दिल में आए तो दिल को हौसला मिलता है, इसलिए ये वाला डायलॉग मैं सब जगह पर बोलता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम जानना चाहती हो मैं जानबूझकर रेस हार क्यों गया तुम्हारे लिए, क्योंकि अगर मैं रेस जीत जाता तो तुम्हारा दिल टूट जाता और मैं तुम्हारी जैसी खूबसूरत हसीना का दिल कैसे तोड़ सकता। शायद इसीलिए किसी ने कहा है कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। आज अगर ये तुझसे प्यार करती है तो पलट कर देगी, पलट। और जितने भी यहाँ पे रमेश, महेश, अब्दुल, अब्दुल्ला, रवि, महेश, अरुण, जितने भी हैं जिनका नाम राज नहीं है, जब लड़की पलट कर तुमको देखेगी तो फिर क्या कहना, ये मैंने अभी तक नहीं बताया था आपको। सो ये उसके बाद की बात है, वरना लड़की पलट गई उसके बाद हम लोग खड़े रहे इडियट्स की तरह तो क्या फायदा होगा। सो हमें बोलना पड़ेगा तेरी आंखों की नमकीन मस्त, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखी, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाई नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक So Tarun, I've done it for the girl. तो मेहमान नवाजी के लिए पठान तो आए और पटाखे भी रहे। मैं यहाँ हूँ आपको एंटरटेन करने के लिए, खुश करने के लिए, क्योंकि आपकी प्यार की वजह से मैं जिंदा हूँ। Tarun is saying we'll do the Pathan step once again, but I'll do it if all of you do it along with me if you have the space. Yeah, we do it? We'll try and do it. Okay. All right. So the step is very simple. 1, 2, 3, shut. 1, 2, 3, two hands. 1, 2, music. मोहब्बत करनी है हमने मोहब्बत की है इसके अलावा किसी ज़मीन में मुझे मुझ पे Thank you, Charles. Tarun, तुम डांस नहीं करते. Get all the girls to agree with me when I say this. The first thing a lady wants, a girl wants, a woman wants is respect from her man. उसके बाद कितनी भी बदमाशी कर लो, then you can be a little naughty. You have to respect the lady. You have to listen to the girl. उनकी बात सुनो, वो जो कह रही। Shahrukh, 2025 has just begun. We are on 26th of January. The entire year is remaining. If there's one wish that you would like to give for people of Dubai, especially, what would that be, please? So to everyone, Dubai, Happy New Year first. Sorry, I'm a bit late, but आप सबको नया साल मुबारक हो और आपको बहुत ज़्यादा खुशहाली मिले, आपकी फैमिली को खुशहाली मिले, आपके बच्चे खुश रहें, आपकी सारी फैमिली आबाद रहे। I always tell everybody, work hard, play harder, inshallah earn lots of money,
make everyone around you happy, and have a great life. And most importantly, just don't forget to pray and thank God. So all the best to everybody in Dubai. इंशाल्लाह मेरी तरफ से आप लोगों के लिए दुआएं हैं, जैसी आपकी दुआएं मुझको लगती हैं. And thank you once again for making me the star that I am. Thank you, Dubai. शाहरुख गुस्ताखी माफ, बट आपका एक आधा डायलॉग बोल सकता हूँ मैं प्लीज? Please. Ladies and gentlemen, I promise you he is not leaving. क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. वापस आए और अपने फेवरेट बुंदू खान रेस्टोरेंट से खाना खाया. पैकिंग हमारी ज़्यादातर तो कंप्लीट हो चुकी थी, बस थोड़ी सी रहती थी और फाइनल की अपनी पैकिंग. और ये मैं कल जूते लाई थी चार्ल्स एंड कीथ से जब हम मॉल में गए थे, जो मेरी लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी. तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूं. एक मैंने यहाँ पे चप्पल ली है और एक मैंने शूज़ लिए हैं, और इनके जो रैपिंग बैग्स हैं वो इधर ही छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि बिकॉज मेरे बैग में तो बिल्कुल जगह नहीं है. तो सिर्फ साथ में अपने जो है ना वो सैंडल्स ही कैरी करूँगी. और जी आज के दिन का इख्तिताम हुआ यहाँ पे. अब हम ले रहे हैं अपनी फ़्लाइट और जा रहे हैं पाकिस्तान. और पाकिस्तान का जब नाम आता है तो दिल में गुदगुदी होना शुरू हो जाती है. अपना मुल्क तो फिर अपना ही मुल्क होता है, अपना मुल्क अपने लोग. हालांकि थोड़े से अजीब हैं, बहुत उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, लेकिन चलो खैर हैं तो अपने क्या कर सकते हैं. अब चले जी, हम मिलते हैं पाकिस्तान में अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ. और अगर आपको मेरे साथ घूमना फिरना पसंद है तो फरा अशर को दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.